हेलो गाइस, वेलकम टू बीएड क्लासेस विद नितिका। आज हम डिस्कस करेंगे डोमेन्स ऑफ लर्निंग। कल की वीडियो में हमने लर्निंग के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे डोमेन्स ऑफ लर्निंग। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि डोमेन होता क्या है। डोमेन होता है एन एरिया ऑफ एक्टिविटी, यानी कि हम कुछ सीख रहे हैं, कौन कौन से एरियाज़ हमारे सीखने में हेल्प कर रहे हैं, लर्निंग के कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पर जिसके थ्रू हम कुछ सीखते हैं। तो सबसे पहला है कॉग्निटिव डोमेन, दूसरा है कॉग्निटिव या साइकोमोटर डोमेन और थर्ड है अफेक्टिव डोमेन। तो हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज कॉग्निटिव डोमेन ऑफ लर्निंग। लर्निंग का कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव का मतलब जैसे हम जानते ही हैं, हमारी थिंकिंग, हमारी क्रिटिकल स्किल, जो भी हम माइंड से काम करते हैं उसी को कॉग्निटिव कहते हैं। तो कॉग्निटिव डोमेन के अंदर क्या क्या आता है? इट इज़ नॉलेज बेस एग्जिबिट मेमोरी ऑफ द लर्नड मटेरियल बाय रिकॉलिंग फैक्ट, टर्म, बेसिक कंसेप्ट एंड आंसर्स। जब भी हम देखते हैं कि जो कॉग्निटिव डोमेन है ये एक नॉलेज बेस्ड है, हमारी मेमोरी को शो करता है। और जैसे हमारी जो मेमोरी होती है उसी के थ्रू हम कोई लर्निंग मटेरियल को याद रख पाते हैं, फैक्ट को याद रख पाते हैं, टर्म्स को, जैसे हमारी कोई बेसिक कंसेप्ट होते हैं उनको याद रख पाते हैं, आंसर्स हो गया, नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी, स्पेसिफिक फैक्ट। ठीक है, किसी स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी का नॉलेज होना या फैक्ट का नॉलेज होना कॉग्निटिव डोमेन में आता है। उसके बाद है नॉलेज ऑफ वे एंड मीन्स ऑफ डीलिंग विद स्पेसिफिक कन्वेंशन, ट्रेंड एंड सीक्वेंस, क्लासिफिकेशन, कैटेगरीज, क्राइटेरिया एंड मेथडोलॉजी। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं? कॉग्निटिव डोमेन के अंदर आती हैं। सारी क्रिटिकल थिंकिंग वाली हम जो भी काम करते हैं वो सारे कॉग्निटिव डोमेन के अंदर आते हैं। तो इसके कुछ लेवल्स हैं। हाँ, तो कॉग्निटिव डोमेन ऑफ लर्निंग, इसके कुछ लेवल हैं। देयर आर 6 मेन कैटेगरी ऑफ कॉग्निटिव एंड प्रोसेस स्टार्टिंग फ्रॉम द सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो जो भी कॉग्निटिव डोमेन की जो प्रोसेस होती है वो सिंपल से और कॉम्प्लेक्स की तरफ स्टार्ट होती है। सबसे पहले नॉलेज, हमारे पास कोई नॉलेज होती है, ठीक है, कोई हम उसको रिकॉल करते हैं अपने प्रीवियस इंफॉर्मेशन को। नॉलेज क्या होती है? नॉलेज एक ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो हमारी अंडरस्टैंडिंग से बनती है। ओके, हमें हमें बाहर से कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो वो कोई डेटा मिल रहा है, वो इन्फॉर्मेशन है केवल, लेकिन जब हम उसमें अपनी अंडरस्टैंडिंग जोड़ लेते हैं तो नॉलेज हो जाता है। और ये सारी चीज़ें हमें पहले से पता होती हैं। उसके बाद हम इसको रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। लर्निंग करते वक्त, किसी चीज़ को सीखते वक्त हमें उस चीज़ के बारे में कुछ पता हो तो हम उसको रिकॉल करते हैं। उसके बाद आता है कंप्रीहेंसन। कंप्रीहेंसन का मतलब होता है अगर हमें कोई चीज़ सामने है, हम उसे कितना अंडरस्टैंड कर पाए, कितने समझ पाए। कंप्रीहेंडिंग द मीनिंग, मीनिंग को समझ पाना। ट्रांसलेटिंग, इंटरपोलेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड प्रॉब्लम। लर्निंग के टाइम हमारे पास जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी सिचुएशन हमारे सामने, हम उसको कितना समझ पा रहे हैं, कितना हम उसको इंटरलेट कर पा रहे हैं, इंटरप्रिटेट कर पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है? कॉग्निटिव डोमेन के अंदर आती है। सेकंड है स्टेट ए प्रॉब्लम इन वंस ओन वर्ड। ठीक है, और फिर हम क्या कर रहे हैं, अगर हम किसी प्रॉब्लम को समझ गए या कोई चीज़ को हम समझ गए हैं, फिर हम उसे अपने तरीक़ा से अपने शब्दों में बताते हैं। थर्ड है एप्लीकेशन, अप्लाइंग। अब हमें किसी चीज़ का नॉलेज हो गया है, ठीक है, वो हम कॉग्निटिव डोमेन की बात कर रहे हैं। कॉग्निटिव डोमेन के अंदर हमें किसी चीज़ का नॉलेज हो गया, अब हम उसको अप्लाई भी तो करेंगे। ऐसा तो है नहीं अपने नॉलेज को हम बस समझ के अपने पास ही रखेंगे। अब हम उसे अप्लाई करेंगे, उसको कहते हैं एप्लीकेशन। ठीक है, तो जैसे जो लर्नर होता है वो किसी भी सिचुएशन में जो भी नॉलेज, जो भी इंफॉर्मेशन उसके पास है उसको यूज़ करने की कोशिश करता है। ठीक है, और नेक्स्ट है एनालिसिस। ठीक है, अब हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है हम उसको दो भाग में तोड़ते हैं। ठीक है, उसका एनालाइज करते हैं, देखते हैं ये काम सही हो रहा है। अब हमने उसे अप्लाई कर दिया, तो अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग हमने किसी वर्क को अगर अप्लाई किया है तो अब हम ये देखेंगे कि वो नॉलेज वाकई काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, सिंथेसिस, यानी कि अगर वो कुछ काम नहीं कर रहा है तो फिर जो भी हमने किया था, जो भी हमने एनालिसिस किया था, जो कमियां उसमें बनी, फिर हम उनको जोड़ करके दोबारा सिंथेसाइज करेंगे, दोबारा हम सीखेंगे। ठीक है, जैसे लर्निंग के ट्रायल और एरर वाला मेथड तुमने पढ़ा होगा। ठीक है, तो यह हम आगे उसको डिस्कस करेंगे।
तो फिर पहले हम एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कि इसमें कितनी कमियां हैं, क्या हैं ये सारी चीज़ें। उसके बाद हम उसको सिंथेसिस करते हैं, लास्ट में हम उसका इवैल्यूएशन करते हैं। ठीक है, जो भी काम हमने उसका किया है एक क्राइटेरिया बेस सेट, एक क्राइटेरिया के सेट पर जो बेस होता है, हम जो हमने क्राइटेरिया सेट किए हैं उसके हिसाब से हम उसको इवैल्यूएट करने की कोशिश करते हैं, उस इंफॉर्मेशन की वैलिडिटी को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। ओके, नाउ हम बात करते हैं कॉग्निटिव डोमेन या फिर साइकोमोटर डोमेन की। ठीक है, साइकोमोटर डोमेन का मतलब क्या होता है, जितनी भी हमारी सेंसरी और मोटर स्किल्स हैं उनसे रिलेटेड है साइकोमोटर डोमेन, क्योंकि लर्निंग के लिए क्या होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसके हैं पहला, इसके भी लेवल्स हैं। जैसे पहला लेवल है ऑब्जर्व करना, किसी एक्ट को देखना, ठीक है, उसको ऑब्जर्व करना, कोई काम हो रहा है कैसे हो रहा है उसको ऑब्जर्व करना, उसको इमिटेट करना। ठीक है, इमिटेटिंग द एक्ट ऑफ इंटरप्रिटेटिंग एंड translating and responding to repeat or stimuli and act in according with stimuli or phenomenon। ओके, तो उस चीज़ को एक्ट करना, उसके बाद मैनिपुलेट करना। ठीक है, मतलब उस एक्शन को खुद के हिसाब से अप्लाई करना, जो भी हमारे पास उस एक्शन के बारे में हमारे पास नॉलेज है उसको परफॉर्म करना। ठीक है, कोई भी सिचुएशन है तो उसमें उस एक्ट को, जैसे हमने कोई एक्ट देखा, एक्ट मीन्स कोई काम देखा, ठीक है, कोई कुछ काम कर रहा था, मान हम कहीं पर गए और फल काटने का हम कुछ सीख करके आ गए। ठीक है, हमने उस आदमी को देखा फल काटते हुए, उसे ऑब्जर्व किया किस तरीके से वो फल काट रहा है। ठीक है, क्योंकि सीखते तो हम सब कुछ हैं। तो अभी हम एग्जाम्पल फल काटने का लेंगे, एक मोटर स्किल है। ठीक है, जो भी हम हाथ पाँव से काम करते हैं उसे मोटर स्किल कहते हैं। तो फिर हमने देखा कि ये किस तरीके से फल काट रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, उसको इमिटेट करने, हम घर आए, हमने उसे इमिटेट करने की कोशिश की। ठीक है, हमने देखा हाँ इसने ऐसा किया, उसको इंटरप्रिटेट किया, हाँ उसने ऐसा किया था, उसको हमने फिर उस सिचुएशन में जब हमें फल काटने थे, जब भी ऐसी सिचुएशन आए उसमें हमने अपना नॉलेज को वहाँ पर परफॉर्म करने की कोशिश की। ठीक है, और परफॉर्मिंग, ठीक है, फिर हमने जब वो काम किया फिर हमने अपना परफॉर्मेंस देखा, एनालाइज किया, सिंथेसाइज किया, अगर हमसे कुछ गलती हो गई तो हमने कुछ उसमें अपना नॉलेज डाला और इस तरीके से हमने ये सीखा। ठीक है, और लास्ट में आता है परफेक्टिंग। ठीक है, फिर अपने काम को इवेलुएट करना, द एक्ट ऑफ इवेलुएटिंग एंड बिहेविंग विद ए हाई डिग्री ऑफ सेंसरी एंड मोटर स्किल, सेंसिटिविटी, एक्सपर्टाइज एंड आर्टिस्ट्री। ठीक है, और जब क्या होता है, हम इस काम, किसी भी काम को बार बार करते हैं तो हमारे अंदर उसके प्रति एक एक्सपर्टाइज आ जाती है, मास्टरी आ जाती है उसके अंदर। ठीक है, अब है अफेक्टिव डोमेन। ठीक है, ये अफेक्टिव डोमेन जो है हमारे इमोशन से जुड़ता है और कहीं ना कहीं कॉग्निटिव साइड से भी जुड़ता है, क्योंकि इमोशन भी तो हमारे माइंड से ही आते हैं, है ना। जैसे हम साइकोमोटर जो हमारे स्किल्स हैं उनका यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे हम अपनी कॉग्निटिव स्किल्स का, वैसे ही हमारी जो लर्निंग का जो अफेक्टिव डोमेन है वो भी कॉग्निटिव से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, क्योंकि इमोशन भी हमारे माइंड से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अफेक्ट का मतलब ही इमोशन और फीलिंग होता है। Affective domain is the emotional side of human behavior and it may be put side by side to cognitive side। ठीक है, जो अफेक्टिव डोमेन है ये कहीं ना कहीं जो है ह्यूमन की इमोशनल साइड और जो ह्यूमन बिहेवियर है उसके इमोशनल साइड है। ठीक है, और जो कि कॉग्निटिव की डेवलपमेंट की साइड चलती है। ठीक है, द डेवलपमेंट ऑफ अफेक्टिव स्टेट और फीलिंग इन्वॉल्व्स ए वैरायटी ऑफ पर्सनैलिटी फैक्टर्स, feeling about both about ourselves and about other with whom we come into contact। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव स्टेट, जैसे हम कोई भी इफेक्टिव डेवलपमेंट हमारे अंदर कैसे होता है, कैसे हम इफेक्टिव डोमेन में रह करके कैसे हम चीज़ें सीखते हैं। ठीक है, कैसे हम इमोशंस को सीखते हैं। ठीक है, इसमें हमारे माइंड का रोल तो है, लेकिन हम दूसरे के इमोशन को पढ़ के और अपने इमोशन को समझ कर ही क्या करते हैं, और जो भी हमारे कांटेक्ट में आता है उसके बारे में जब हम धीरे धीरे जानना शुरू करते हैं तभी हमारा उसके प्रति इमोशनल अटैचमेंट होता है और फिर हम क्या करते हैं, इमोशनली रिएक्ट करते हैं। ठीक है, सीखते हैं इमोशंस को रिएक्ट करना। लेवल है इसकी, जैसे रिसीविंग है। ठीक है, ए पर्सन मस्ट बी अवेयर ऑफ इन्वायरमेंट सराउंडिंग हिम, बी कॉन्शियस ऑफ सिचुएशन फेनोमेनन, people objective, be willing to receive, willing to tolerate or stimulate, not avoid it and give a stimulate his control और selected attention। ठीक है, किसी भी जैसे जो पर्सन होता है वो कैसे सीखता है, लर्निंग कैसे करता है अफेक्टिव डोमेन में रह करके। ठीक है, लर्निंग के अफेक्टिव डोमेन को वो कैसे डेवलप करता है कि वो अपने जो सराउंडिंग है सिचुएशन उनके बारे में कॉन्शियस रहे, उन पीपल के बारे में जाने, फेनोमेनन को नज़दीक से देखे। ठीक है, इमोशन कैसे बनते हैं,
ठीक है। जैसे ज़्यादातर हमने देखा होगा, जैसे कोई बात हो जाती है, ठीक है, दुनिया में तो जैसे न्यूज़पेपर में तो हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, हमें दुख होता है, लेकिन जब हम किसी को बहुत अच्छे से जानते हों तो उनके अगर बारे में हम कोई दुखद खबर पढ़े तो यहाँ तक कि हम रो भी पड़ते हैं, ठीक है। तो कैसे, जब क्या होता है, हमने उस इंसान के बारे में कंसियसली जाना होता है सिचुएशन को, ठीक है, हम उसकी बात को समझ रहे होते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं रिसीविंग। फिर है रिस्पॉन्डिंग, ठीक है, मतलब रिस्पॉन्ड करना। ए पर्सन इज विलिंग टू रिस्पॉन्ड, ठीक है, अपनी मर्जी से रिस्पॉन्ड करना। इमोशंस अपनी मर्जी से बनते हैं, ज़बरदस्ती नहीं, ठीक है। हमारे अंदर इमोशन कहाँ से आते हैं, खुद से आते हैं, ठीक है। यहाँ देखो, जैसे लोग कहते हैं कि स्माइल भी फेक स्माइल का पता चल ही जाता है, ठीक है। तो उसी तरह से जो हमारे फेक इमोशंस होते हैं पता चल जाता है फेक है, ठीक है। अगर हमें कुछ सीखना है इमोशंस के इफेक्ट, लर्निंग के इफेक्टिव डोमेन में हमें कुछ जानना है, तो उसके लिए हमें क्या होनी चाहिए, विदाउट कंपेलिंग एक वॉलंटरी रिस्पॉन्स होना चाहिए हमारा इमोशन के प्रति, ठीक है। और वैल्यूइंग होनी चाहिए, जैसे किसी भी बिहेवियर को, किसी भी पर्सन को, किसी भी चीज़ को हम कितनी वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है। इमोशन भी तो हमारे उसी हिसाब से होंगे। जैसे हम बहुत अच्छा मानते हैं, कभी कभी हम किसी से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं, ठीक है, किसी को हम बहुत अच्छा मानते हैं, तो ये हमारा क्या है, प्लेसिंग करने का मेथड है, ठीक है। फिर है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वैल्यू इनटू ए सिस्टम ऑफ बिलीव डेट आर माइंड इंटर रिलेशनशिप अमंग देम, ठीक है। फिर हम अपने माइंड में एक ऑर्गेनाइजेशन बना देते हैं, ठीक है, जो हमारे बिलीफ होते हैं, जो हमारे वैल्यूज़ होते हैं, उनके बीच में हम क्या कर देते हैं, इंटर रिलेशन कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्या होता है, लर्निंग का इफेक्टिव डोमेन होता है, ठीक है। डोमेन का मेन मतलब, ओके, कल की वीडियो में हम देखेंगे कि कल की वीडियो में हम फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग देखेंगे, ठीक है। लर्निंग डोमेन के बारे में अगर कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ पूछना, एंड आई होप दिस वीडियो विल बी यूज़फुल फॉर यू। थैंक यू।